दोस्तों, ये रियासत सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ रियासत के एक खुशनसीब जमींदार मैं धर्मपाल सिंह हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा एक छोटा सा परिवार है। हम अपने परिवार में 2 भाई थे और एक बार जूनागढ़ का मेला लगा हुआ था और मेला देखने के लिए मेरा छोटा भाई और मेरे छोटे भाई की पत्नी और उसके पत्नी की गोद में एक 3 साल का मासूम बेटा और साथ में मेरी पत्नी जूनागढ़ मेला देखने के लिए गए थे। लेकिन जब मेला देखकर घर को वापस लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी वो ईश्वर को प्यारे हो गए भैया। इत्तेफाक से मेरा भतीजा जो 3 साल का है वो बच गया था। वो इस समय बीए कर रहा है। लेकिन उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने इनका बहुत इलाज कराया लेकिन इनकी आंखों में पुनः रोशनी वापस ना ला सका। मेरा एक बेटा है शमर सिंह और मेरी बहू है जो हमेशा रातों दिन काम में व्यस्त रहती है। सबों को समय से खाना बनाकर खिलाना, कपड़े धोना और विमल सिंह को समय से खाना खिलाकर कॉलेज भेजना, ये उसका काम है। वो मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरी घर की लक्ष्मी है। आज मेरा परिवार इतना हरा भरा खुशहाल परिवार है। हम तो ईश्वर से ही कामना करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे इस घर में हरियाली है, हंसी खुशी से परिवार है, इसी तरीके से हर घर में, हर परिवार में खुशहाली हो। लेकिन बेटा, तुम जाकर हमारे बेटे शमर सिंह को बुलाकर मेरे पास जी दादाजी। बाबूजी, क्या बात है? क्या बेशक मुझे बुलाए हो बाबूजी? क्या बात है? दोस्तों, ये है मेरा बेटा शमर सिंह जो मजदूरों को लेकर हमेशा खेतों में काम किया करता है, कभी खाने का भी ध्यान नहीं देता। बेटा शमर सिंह, आज हम तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया है। बोले बाबूजी, क्या बात है? सुनो बेटा। अरे समर सिंह बेटे मेरे, सुनो हमारी बात। समर सिंह बेटे मेरे, सुनो हमारी बात। और तुम्हें पता ना चाहता दिल की बातें। वो चचेरा जो है भाई विमल सिंह तेरा, कष्ट उसको कभी होने देना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में जी को चुराना नहीं।
ये तेरी माँ अंधी है, दोनों आंखों की नवीन है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता बेटा, इसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने देना बेटा। बाबूजी आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। हाँ बेटा। और रही बात विमल सिंह की, तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। बाबूजी विमल को कभी ये एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन बेटा समर सिंह, अभी तक विमल सिंह वो कॉलेज से वापस नहीं आया। समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हाँ बेटा। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, आता ही होगा ना। ठीक है बेटा, तशरीफ रखें आप। बड़े बाबूजी ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो इस तरह आप लोगों को एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है। आज इस तरह आप लोगों को एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबूजी आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ बड़े भैया मौजूद हैं। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं किया गया, देखो कॉलेज से मैं किया गया। परिभात की यहाँ पर न मौजूद है। बड़े बाबूजी हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। बेटा विमल, मैं यही सोच रहा था कि तू यही बोलने वाला है। बेटा विमल, जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता तब तक तुझे चैन नहीं मिलता, और जब तक तेरी भाभी वो तुझे नहीं देख लेती वो हमेशा
मुझसे पूछा करती कि बाबूजी अभी तक विमल सिंह कॉलेज से वापस नहीं आया। लेकिन बेटा विमल, अभी अभी मैंने देखा था कि तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। मतलब मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ बेटा, और प्रेजेंट टाइम में वो क्या करती है उसको तो मैं नहीं बतला सकता, उसको तो बेटा समर सिंह ही बताएगा। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया आप ही बतलाएं किस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है? विमल, जानते हो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम नहीं आते हो हर तो तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरा देवर कहाँ है। इन बातों को छोड़िए, ये बोलिए कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है? बड़े भैया दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ मेरे भाई, उम्मीद है अगर इसी तरह तुम लग्न और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। धन्य है मेरे भाई, हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं पीने दे रहा हो। नहीं बड़े भैया। देखो तुम्हारी भाभी आ रही होगी, आओ।